बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सभी सियासी पार्टियों की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हमने खास मुलाकात की है द प्लूरल पार्टी की कौमी सदर पुष्पम प्रिया चौधरी से। बैरूनी ममालिक पड़ी पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाकर सियासत में आई हैं। मुद्दा कई सारे हैं। 20 साल से इख्तिदार पर काबिज नीतीश कुमार से काफी शिकायतें हैं, तो वही दूसरी तरफ बिहार की बदहाल होते हालात पर भी पुष्पम प्रिया ने खुलकर बात की है। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहना रहा पुष्पम प्रिया चौधरी का। बिहार में चुनाव है और इसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से, एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो जंग के मैदान में कूद चुके हैं। बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो नए आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुराने हैं। लेकिन क्या पुराने लोग अपना दांव चल पाएंगे या नए लोग एक बार फिर उनको पछाड़ेंगे, या फिर यूँ कहें कि इस बार बिहार की तस्वीर बदलेगी या बिहार वासी इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत काबिल, बहुत पढ़ी लिखी और ख़ास तौर पर बिहार के मुद्दों पर एक अच्छी समझ रखने वाली एक नेता हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुष्पम प्रिया चौधरी। जब वेस्टर्न कंट्रीज से आप पढ़ के आते हैं, आप ऑक्सफोर्ड जैसे बाहर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, तो आपका विज़न दूसरा होता है। विज़न ये बहुत कम होता है कि मुझे जाना है अपने देश वापस और अपने देशवासियों, खासकर अपने राज्य के लोगों की सेवा करनी है। इस चीज़ के इस प्रोजेक्ट में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे ख्याल है कि राजनीति में एकदम बहुत शॉर्ट में अगर जवाब दिया जाए तो इतिहास के विद्यार्थी भी हैं और जिन लोगों ने हमारा देश बनाया है, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, वो सब तो उधर ही से आए थे। बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे और हमें लगता है इंट्रिंसिकली कि जो नेता है उसको समाज का सबसे पढ़ा लिखा और सबसे बेस्ट लॉट होना चाहिए। और आज के डेट में तो उलट है। हाँ, क्योंकि उस पे ही जिम्मेदारी होती है समाज को आगे लेके जाने की। हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है समाज के लोगों की कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी क्या विजन लेकर चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी तो आगे ही बढ़नी है। वो तो स्टेडी स्टेट का एक नियम ही होता है कि जिस देश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। बट वो कितनी खूबसूरती से बढ़ रही है, उसके लिए जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को आना चाहिए राजनीति तो शायद यही सोच के आप ये कदम रखा राजनीति में। जी, कहते हैं राजनीति वो कीचड़ है जो इस पे उतरता है वो मैला जरूर होता है, और राजनीतिक कीचड़ बहुत ज्यादा उछाले जाते हैं। 2020 में आपने अपनी पार्टी की शुरुआत की जी। 5 साल के सफर में आप पे आरोप भी बहुत लगे। हम बहुत क्लियर बात करेंगे कि आप पे आरोप लगे, 5 साल के बाद आप पूरी तरीके से गायब हो गए। लेकिन कहा जाता है कि आप अपनी पार्टी के संगठन मजबूत करने पे लगी हुई थी। पहले तो पिछले 2020 से ये 25 के अब चुनाव आ गए। इस 5 साल का सफ़र आपका किस तरीके से रहा है, थोड़ा सा वो अगर आप जो अपने हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बताना चाहें तो। बहुत ही मुश्किल रहा है और हम किसी गलत फहमी में कभी भी नहीं आए थे कि बहुत ही आसान होगा। उसका कारण ये है कि हम एक्सपोज्ड भी रहे हैं राजनीति से, बचपन से ही एक्सपोज रहे हैं। और राजनीति में जो आपने कहा जो कीचड़ है उसका हमें बहुत अच्छे से बचपन से ही अंदाज़ा है। लेकिन ये कह देना कि ये कीचड़ सिर्फ राजनीति में है, वो भी गलत है। राजनीति सिर्फ समाज का ही एक प्रतिबिंब है। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो गंदगी अगर हम ये कह रहे हैं कि राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं वो गंदगी समाज में भी आ गई है। बिल्कुल। और उसको हटाने के लिए ये ज़रूरी है कि राजनीति को क्लीन किया जाए, उस कीचड़ में उतरा जाए, उसको साफ किया जाए। और बहुत दिक्कतें आई हैं उसको साफ करने में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो आपने कहा, यहाँ पे राजनीति ज़मीन पे नहीं होती है, यहाँ पे राजनीति ड्राइंग रूम में होती है। हमारे देश में आज ऐसा हो गया है, ज़मीन के लोग होते हैं जो पार्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा वर्ड आपने, मैं सॉरी आपको रोकना चाहूँगा, ज़मीन के लोग तो जरूर होते हैं लेकिन राजनीति ड्राइंग रूम में होती है। ड्राइंग रूम में एक बड़ी बात है इस वजह से, क्योंकि आज के दौर में जब हम बात करते हैं देश के विकास के लिए और ख़ासतौर पे किसानों की बात करते हैं और बिहार जैसे राज्य की बात करते हैं। मैं पटना से जब ट्रैवल करके आ रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई कि मुझे नहीं लगता कि बिहार अगले 100 साल में भी डेवलप हो पाएगा। वजह उसके पीछे की कि मैं पटना 4 दिन से घूमा, उसके बाद जब मैं दरभंगा की तरफ आपकी तरफ आने लगा तो बाढ़ का एक तरीके से पूरा प्रकोप देखने को मिला। हर किसी को पता है कि हर साल ये होना है, लेकिन उसके इंतजाम अभी तक नहीं हुआ। तो कैसे आप, जनता कैसे सोचेगी कि भाई आगे जाके डेवलप बिहार होगा पूरी तरीके से? हर चीज़ फ्री करने से
कुछ चीज़ें फ्री में दे देने से या सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें बना लेने से डेवलपमेंट नाम खाली उसका नहीं है मेरी नज़र में। इमारतें बनाने से तो फिर इलेक्शन स्पॉन्सर होता है ना, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से इलेक्शन भी तो स्पॉन्सर करवाना है। और जहाँ तक आपने डेवलपमेंट की बात कही, बिल्कुल सही बात कही। बिहार आज उस जगह पे, बट आजकल ऐसे एड्स बनते हैं देश में हमारे जिसमें कि दिखाया जाता है कि बिहार के सारे लोग बाहर ही रहते हैं। ऐसे ऐड बनने लगे हैं कि 2 बिहारी हैं वो बाहर मिल रहे हैं। एक हमने अर्बन कंपनी का शायद कोई ऐड दिखा था, वो इस तरीके का था। ये असलियत है हमारी। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें दूर दूर तक ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा अगर इन्हीं लोगों की सरकार रहेगी। क्यों? उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है, पिछले 1 महीने के भीतर आप कह सकते हैं कि बहुत सारी मुफ्त में दी जाने वाली चीज़ों का ऐलान हुआ है। जैसे बिजली देना, जो कि आपको पता है कि हमने कहीं से उसको इम्पोर्ट किया है, इस तरीके की चीज़ों को। अच्छी बात है। पहला उसमें गंभीर प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत कैसे आ पड़ी अगर पिछले 20 वर्षों से आप ही की सरकार। सवाल तो यही है सबसे बड़ा कि 20 साल तक आपने क्यों नहीं सोचा फिर इस चीज को? 20 साल तक आपने नहीं सोचा, 20 साल तक आपने वो जो कहते हैं आर्थिक रूप से जनता को समृद्ध क्यों नहीं किया कि आज आपको उनको फ्री में कुछ देने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा गरीबी है कि अगर आपने फ्री में कुछ दिया तो उसका आपको बहुत फायदा होगा। पहली बात तो ये हो गई। इसका मतलब कि ये टैक्टिकल रूप से आपने नहीं किया, या आपने वो करने की समझ ही नहीं है, आप में वो विजन ही नहीं है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का एक्सपोजर का एक रोल आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आज अगर हमारी सरकार बन जाए या किसी नए व्यक्ति को वहां पे अगर कोई बैठेगा तो ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो उसको करना चाहिए। इजीली अवेलेबल चीज है, लोगों को राहत मिलेगी, उनके जीवन से संघर्ष थोड़ा कम होगा। तो नया कोई बैठता है तो वो कर रहा है तो समझ में आ रहा है, मोशन के तौर पर सपोर्टिव होगा। बट एट द सेम टाइम विजन होना ये होता है कि ये अभी के लिए देंगे एंड एट द सेम टाइम ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, इस तरीके से राज्य को समृद्ध करेंगे कि 10 साल के बाद ये नहीं करना पड़े। ये भले फ्री की चीज ना दे लेकिन इतना तो एस्टेब्लिश कर दें कि लोग अपने पैर पे खड़े हो सकें। क्योंकि आप वो सस्टेन नहीं कर सकते। बिहार जो कि देश में सबसे पीछे है, वो सबसे पीछे कहाँ है? इकोनॉमी में हम सबसे, इकोनॉमी एज एन कि हमारा जो जीडीपी है वो सबसे कम है। आप अगर महाराष्ट्र के जीडीपी से बिहार की जीडीपी को कंपेयर कर लीजिए तो हम बहुत ही पुअर स्टेट में हैं। हम सबसे पीछे हैं, वो जो बीमारू राज्यों की कैटेगरी में हम आते हैं। उसके अतिरिक्त जो जीडीपी पर कैपिटा है वो भी सबसे कम है पूरे देश में। तो इन दोनों चीजों पे जब तक कि आप काम नहीं करेंगे, आप वो डेट कैसे उठाएंगे? वो पैसा जिसका आपको नुकसान होगा, जो कि स्टेट को और भी ज्यादा डेट में डालेगा, उसकी भरपाई कहाँ करेंगे? पॉलिसी मेकिंग में कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। अगर कोई कुछ देता है तो वो कहीं और का ही काट के दिया जा रहा होता है। उस कांटे की भरपाई कैसे होगी? जब तक इस पे स्टेट गवर्नमेंट प्लान नहीं बनाएगी, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। जैसा आपने कहा, डेवलपमेंट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे। अभी आपने, क्योंकि मैं अभी तो हम अब बात कर रहे हैं, राजनीतिक सफ़र भी आपको काफ़ी लंबा है और यंग हैं आप, और विज़न आप लेके चले थे एक बार कि बिहार में सबसे पहले तो एजुकेशन का, क्योंकि आप खुद एक अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से आती हैं। मैं जहाँ तक आपका पढ़ रहा था पूरा डिटेल, तो उसमें आपका था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से आपने डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स किया हुआ है। आपको लगता है कि कल को बिहार के लोग आपको चुन के अगर लेके आते हैं, कितना फ़ायदा पहुंचा पाएंगी? अपनी कहते हैं कि मेरे अंदर अगर काबिलियत है तभी मैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचा पाऊंगा। क्या आपको महसूस हो रहा अभी तक के सिनेरियो में? टोटल की मैं बात करूँ तो पहली चीज़ कि हमने जो अपने जीवन में ये रास्ता चुना, आप कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है। एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेहतर जिंदगी के लिए। बाबा साहब ने ये चीज़ कही है, शिक्षित बनो। एक उनका ये नारा है, 3 में से एक है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा चेंजेस एवरीथिंग। वो सिर्फ आपको ही नहीं बदलता है बल्कि समाज को भी बदलता है, और राजनीति को तो बदलता ही बदलता है। तो जहाँ तक ये है कि हमने ये निर्णय लिया कि ये इंस्ट्रूमेंट पा लेने के बाद भी जिससे कि जीवन बेहतर हो सकता था, हम वापस आ गए। तो फायदा पहुंचाने को ही दिमाग में लेके आए हैं। वो सारे स्किल्स हमने लिए ही इस वजह से कि देखिए,
गपबाजी तो कोई भी कर लेता है, जाहिर सी बात है। और हमारे यहाँ नेता तो गपबाजी करने पे ही लोग बन जाते हैं। आजकल हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कुछ लोगों के बारे में कि बड़े अच्छे ओरेटर हैं, और हम अक्सर ही सोचा करते हैं दूसरों के बारे में कि ओरेटर है तो सो व्हाट। ओरेटर तो आप बिहार में पान की दुकानों पे चले जाइए, उससे अच्छा तो वक्ता भी नहीं मिलता। हाँ, कहते मिल कि चाय जाएगा। की दुकानों पे, चाय की टपरियों पे, छोटी छोटी दुकानों पे, पान के खोखे पे जो आपको पूरी इकोनॉमी समझा देंगे, पूरी हिस्ट्री बिल्कुल समझा देंगे, पूरी पॉलिटिक्स समझा आप देंगे। कोई भी डिग्री लेके आ जाइए, आप उनके सामने फेल हैं। बिल्कुल। वो स्किल्स आने जरूरी हैं जो कभी हमारे विश्व में ये बातें कही गई थी। आपको पता है प्लेटो रेट्रिक के बिल्कुल खिलाफ थे। रेट्रिक जो पद्धति है, जिसको आजकल हम लोग इंडिया में लूजली जुमला कहते हैं, उसके वो बिल्कुल खिलाफ थे। आर्ट ऑफ स्पीच के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका होता है। एंड विच इज ब्रिलियंट, आई एग्री कि ये बात तो सही है, बोलने के लिए तो मैं भी कोई एग्री कुछ भी करता हूँ बोल आपकी इस सकता बात से कि जाहिर सी बात है आप किसी को अगर अपने वश में, एक सिंपल सी भाषा में कहूँ जो हमारे दर्शक समझ पाए, आपकी बातें ही होती है, बातें ही होती हैं कि आप किस तरीके से कैसी बातें डिसेप्टिव जो होती है वो बातें ही होती हैं। स्किल्स बहुत जरूरी है, और हम वो स्किल्स लेके आए हैं ताकि वंस यू आर देयर, अपने बाढ़ की समस्या कही, इसको तो फिक्स करना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली ये तो अब पुष्पा, मैंने देखा जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मतलब पूरे का पूरा गांव किलोमीटर के हिसाब से जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी है। तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि आपदा आ गई, कोई कुदरती ऐसी तबाही आ गई, अचानक आ गया, और ये नॉर्मल है, हर साल होना ही नहीं होती है, और इसमें बात नहीं होती। सबसे मेन चीज अभी देखिए, अभी बाढ़ का मौसम होता है और अभी वोटिंग होती है, ये मुद्दा ही नहीं होता कि इस पे सरकारों को हटाया जाए। तो पुष्पम प्रिया के लिए ये मुद्दा होगा, सबसे पहले बाढ़ ही हटाना पड़ेगा।